बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं देगी बाल्टी गोश्त बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है और इसको बनाना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। जायकेदार ग्रेवी में कम मिर्च मसालों के साथ कोट हुआ हुआ मक्खन की तरह सॉफ्ट और जूसी बीफ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। सॉफ्ट तो इतना बनेगा कि आपके मुंह में ही घुलता चला जाएगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। देगी स्टाइल बाल्टी गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है, जो कि बोनलेस है। आप इस रेसिपी को मटन के साथ बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। गोश्त के मैंने इस तरह से पीसेस कट कर लिए हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस रेसिपी को आप बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। अब इसको पकाने के लिए यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर रही हूँ। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम पे ऑन कर लिया है। अब कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 दालचीनी की स्टिक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 1 बड़ी काली वाली इलायची है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं और 5 से 6 अदद लौंगे हैं। 1 अदद तेज़पात का पत्ता भी इसमें शामिल करूँगी, मगर उससे पहले आपने उसको तोड़ लेना है और उसके बाद फिर इसमें ऐड करना है। इन खड़े गरम मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए आपने ऑयल में फ्राई करना है, मगर इन्हें ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरह बारीक स्लाइस फॉर्म में कट कर लिया था। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। चूल्हे का फ्लेम अब आपने हाई कर लेना है और प्याज को आपने करना है इसमें फ्राई कितना करना है, देखें प्याज अपना कलर चेंज करेगी, थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी। उसके बाद जब ये लाइट पिंक कलर पर आ जाए तो उसके बाद फिर आपने इसमें शामिल करना है गोश्त, जो कि हमने निकाल कर पहले ही रख लिया है। सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पे आपने इस गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। गोश्त में एक स्मेल होती है, एक हीक होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें लाजमी इस स्टेप को फॉलो करना होता है। हमें इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी होती है। हाई फ्लेम पे जब आप इसे भूनेंगे तो देखें गोश्त अपना पानी रिलीज़ करेगा। इस पानी को आपने ड्राई करना है। जैसे ही गोश्त का कलर आप देखें कि वाइट होना शुरू हो गया है, इसकी स्मेल को मज़ीद ख़त्म करने के लिए मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि बिल्कुल गाढ़ा वाला है। चूल्हे का फ्लेम आपने हाई ही रखना है और अदरक लहसुन को ऐड करने के बाद आपने मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। अदरक लहसुन के साथ जब आप गोश्त को भूनते हैं तो खाते वक्त आपको किसी भी नागवार स्मेल का सामना नहीं करना पड़ता। ये बहुत अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। बड़ी वाली हरी मिर्चें थीं 4 से 5 अदद, जिसको मैंने इस तरह से पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किया है। अगर आप छोटी वाली ऐड कर रहे हैं तो फिर क्वांटिटी आपने कम कर देनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ मैं, 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी जायकेदार ग्रेवी बनाने के लिए मैं 4 अदद टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसको मैंने इस तरह क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है और इसमें शामिल कर दिए हैं। और शामिल करूँगी इसमें कुटी लाल मिर्चें, जो कि 2 टीस्पून है। इसके अलावा इसमें 1/4 टीस्पून मैं शामिल करूँगी हल्दी पाउडर, जिससे कलर अच्छा आएगा। और शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे किसी भी सालन का कलर बहुत खूबसूरत आता है। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कुटा हुआ धनिया, जिसको मैंने मिक्सी जार में कूट लिया है। और इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें शामिल किया है। इसका पाउडर बना के आपने ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। अब देखें गोश्त बिल्कुल कच्चा है और गोश्त देखें पकने में टाइम भी लेता है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 गिलास पानी जो है आपने 2 गिलास ऐड करना है। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, इसको कवर करूँगी और मैं इसको पकाऊँगी। प्रेशर कुकर में बीफ को जो गलने का टाइम होता है वो तकरीबन होता है 25 से 30 मिनट। सेफ साइड के लिए मैं इसे 30 मिनट तक ही पकाऊँगी, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो। अगर आप पैन में पका रहे हैं तो फिर आपको तकरीबन 1 घंटे से ऊपर भी टाइम लग सकता है। मटन के साथ अगर आप इस रेसिपी को यूज़ कर रहे हैं तो कुकर में गलने का टाइम है तकरीबन 12 से 14 मिनट। आधा घंटा हो चुका है, कुकर का प्रेशर मैंने रिलीज़ कर दिया है। इसकी लिड हटाएंगे और चेक कर लेंगे कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर देखें गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। गोश्त को भी चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो देखें बीफ ही हमारा बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है।
अब इसको मैं एक खुले बर्तन में निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जिसके लिए यहाँ पर मैं एक अदद कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्रेशर कुकर का काम ख़त्म हो गया, इसको उठाकर एक साइड पर रख देंगे। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप दही। दही को मैंने इसमें ऐड करने से पहले बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही शामिल करते वक्त चूल्हे का फ्लेम आपने हमेशा लो रखना होता है ताकि इसमें किसी भी तरह की गुठलियाँ ना बने, और किसी स्पून और स्पैचुला की मदद से आपने इसको जल्दी जल्दी चलाना है ताकि एक स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार हो। दही जब आप इसमें ऐड करते हैं तो देखें दही पानी रिलीज़ करता है। इस पानी को आपने ड्राई करना होता है, जिसके लिए आपने इसे पकाना होता है 3 से 4 मिनट। गार्निशिंग के लिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें और अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने जुलियन स्टाइल में कट कर लिया था। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को और लीजिए जनाब, बहुत ही आसानी के साथ बहुत कम टाइम में तैयार है हमारा देगी बाल्टी गोश्त, जिसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। बहुत कम टाइम में बहुत आसानी के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। 2 से 3 मिनट तक आपने लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से मज़ीद भून लेना है ताकि जो हमने इसमें सब्जियां ऐड की हैं उसका फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से रच बस जाए। 1 घूंट मैंने इसकी ग्रेवी बढ़ाने के लिए पानी ऐड किया है। यह आपकी अपनी चॉइस है कि जितनी कंसिस्टेंसी में आप इसकी ग्रेवी को बनाकर तैयार करना चाहते हैं। मज़ेदार से इस बाल्टी गोश्त की ज़रा आप लुक तो चेक करें। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। मज़ेदार से इस बाल्टी गोश्त को आप सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ या सादा रोटी के साथ, यह आप लोगों की अपनी चॉइस है। इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना मज़ेदार और कितना शानदार बनकर तैयार हुआ है। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। इसकी एक बोटी मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ कि देखें जो उसमें हमने गोश्त ऐड किया था वो कितनी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है और बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। जो गोश्त हमने ऐड किया था वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।